वंदे कृष्णम जगद्गुरुम। जिनके बल पराक्रम तेज और ऐश्वर्य का त्रिभुवन में कोई तोड़ नहीं, उन श्री राम भक्त हनुमान लला के जन्मोत्सव की हार्दिक बधाइयां। राम नाम की जितनी हो सके माला फेरो, चालीसा और हनुमान अष्टक का पाठ करो, प्रभु की शरण पढ़ो, यही धर्म है। महाबली क्या कर सकते हैं ये कोई बखान नहीं कर सकता, ये सामर्थ्य तो विधाता का भी नहीं। श्री रामचंद्र कहते हैं कि हे हनुमान, जैसा पराक्रम तुमने इस युद्ध में दिखाया और जैसा पराक्रम तुम देवासुर संग्राम में दिखाते हो, वैसा तो विष्णु, इंद्र, अग्नि और सूर्य के लिए भी असंभव है। युग परिवर्तन लीला में इनकी भूमिका कितनी है, इसके बारे में मालिका ग्रंथ बखान करते हैं। जिसके लिए भी भक्ति असंभव थी, उसके संकटों को हर के ऐसी भक्ति दी कि जो कभी समाप्त ही ना हो। मगर आपको हनुमान जी की पूजा भक्ति नहीं करनी चाहिए। हाँ, बात थोड़ी अजीब है, मगर क्यों? क्योंकि इनकी भक्ति से सांसारिकता छूट जाती है, अहंकार मिट जाता है। अगर इन्होंने शरण में ले लिया तो फिर छोड़ेंगे नहीं। इसलिए सांसारिकता में रहना चाहते हो तो इनसे दूर रहो। ये धन देंगे तो विलासिता छीन लेंगे, पद प्रतिष्ठा देंगे तो गर्व अहम छीन लेंगे, साधना का बल देंगे तो दिखावा छीन लेंगे। इतना कुछ होने के बाद भी कई बार यह देखा गया है कि बालाजी सुनते नहीं हैं। भक्त वत्सल और संकट मोचन होने के बाद भी लोगों की अर्जियां स्वीकार नहीं होती। ऐसे में क्या करें? क्योंकि दुनिया से जब नाउमीदी होती है तभी कोई व्यक्ति बालाजी की शरण में आता है, और अगर उस शरण में भी उन्हें लाभ प्राप्त ना हो तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति मायूस होकर अपने जीवन को समाप्त करने चल पड़ता है। ऐसी स्थितियां बहुत से भक्तों पर होंगी, तो इसमें किया क्या जाए? देखिए, हनुमान जी को बस में जिसने कर लिया उसके जीवन का क्या होता है ये तो विधाता भी सही सही नहीं जानते। देखिए, तंत्र के सबसे जागृत देवताओं में हनुमान, भैरव, कालिका जी, गणेश और योगिनियों को गिना जाता है। इनकी साधना जीवन के दुर्भाग्य को आपके जीवन से कोसों दूर कर देती है। अब करना क्या है? अगर साधना बालाजी के मंदिर में कर रहे हों तो इस नियम की जरूरत नहीं है। अगर घर पे कर रहे हैं तो जान लीजिए कि अकेले हनुमान जी की मूर्ति या फोटो नहीं रखनी है, श्री राम दरबार रखना है। इससे होता क्या है? कृपा कई गुना बढ़ जाती है। ऐसा कई सौ साधनाओं को करवाने के बाद देखा गया है। अकेले हनुमान जी की प्रतिमा या फोटो होने की वजह से कई बार साधना में विघ्न पड़ते हैं, क्योंकि बालाजी अत्यधिक परीक्षा भी कई बार ले लेते हैं। मगर श्री रामचंद्र और सीता जी के साथ जब उनकी प्रतिमा या उनकी चित्र को रखा जाता है तो उन्हें एक सेवक की भूमिका में वहां पे माना जाता है, और श्री रामचंद्र के साथ बैठाकर जब उन्हें पूजा जाता है तो उनकी प्रसन्नता कई गुना बढ़ जाती है। ये किताबी ज्ञान नहीं है, ये हजारों लोगों पर आजमाया हुआ तथ्य है। दूसरा, बिना राम नाम का 10,000 जाप किए अधिकतर हनुमान साधनाएं विफल होती है। होता यह है कि आपने कहीं यूट्यूब चैनल पर, टीवी पर सुन लिया और आप 41 दिन की हनुमान साधना करने बैठ गए। शुरू के 10-12 दिन बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन बार बार आपकी साधना 15वां-16वां दिन आते आते टूट जाती है। इसका मुख्य कारण यही है। तीसरा, जब भी साधना शुरू करें, काम वासना, अधिक खाना, अधिक सोना, तीखा भोजन और झूठ बोलने से सख्त परहेज करें। चौथा, बिना संकल्प के, बिना आसन के और बिना भोग के कुछ नहीं होता। श्री राम कथा सुनना, सीता जी का चरित्र पढ़ना बालाजी को बस में करने के यही साधन है। आप तंत्र के सहारे से, मंत्र के सहारे से या किसी और माध्यम से अगर बालाजी को सिद्ध करने की, साधने की या बस में करने की कोशिश करेंगे तो आपको आपके पिछले कई जन्म एक साथ याद करवा दिए जाएंगे। इतना कष्ट और इतनी परीक्षा होगी कि आपके लिए एक पग भी आगे बढ़ पाना कठिन हो जाएगा। मगर श्री राम नाम का इतना सत है, रामचरित्र का इतना सत है कि केवल उसी के सहारे आप बालाजी को अपने बस में कर सकते हैं। मन की पवित्रता, आत्मा की शुद्धि कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें बोलना आवश्यक नहीं है। आप 3 माला श्री राम नाम का जप करिए, नित्य 21 हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हर मंगलवार को प्रभु के मंदिर जाकर गुड़, चना, सिंदूर चढ़ाइए और हो सके तो सुंदरकांड सुनाइए प्रभु को। 41 दिन का नियम करके देखो, बड़ी से बड़ी समस्या कहां गायब होती है देखिएगा। घर के आंगन में अगर बंदरों की टोली नाच नहीं कर रही है तो काहे के हनुमान भक्त हैं आप? इस वीडियो के आखिर में हमने एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर किया है एक बहन का, सुनकर शायद आपको मेरी मन में उत्साह हो, शायद नाम जप और भक्ति के प्रति, बालाजी के प्रति आपकी भी श्रद्धा जागे।
जिन लोगों ने हजारों रुपए तंत्र मंत्र ज्योतिष काल सर्प जैसे विषयों पर खत्म कर दिए, ये पूजा करवाई वो पूजा करवाई और तिल भर भी फर्क नहीं पाया, वे लोग हमारे पास आए। बालाजी के ही उपायों से इलाज हुआ। अपनी विश्लेषण की फीस के अलावा एक भी रुपया किसी का खर्च नहीं करवाया। किसी का डिप्रेशन समाप्त हुआ, किसी की नौकरी मिल गई, किसी का बच्चा भयंकर रोगों से ठीक हो गया। यह है नाम का सामर्थ्य। अब चुनाव तुम्हारा है। ये टॉक, वो सेज, फलाना पंडित, ये तांत्रिक के चक्कर में 25, 50, 75 हजार, 1 लाख गंवाना है या सीधा प्रभु के चरण पकड़ने हैं। 6 महीना नाम साधना जीवन बदल देती है, मगर कली का प्रभाव इतना है कि 1 लाख में से 1 कामयाब होता है, बाकी बीच में ही किसी ना किसी कारण से रास्ता भटक जाते हैं। साधना अकेले करना संभव नहीं है, हम ये बात जानते हैं, और इसी चालीसा के बल से हमने सरकारों को झुका दिया है। तुम्हारी समस्या है ही क्या, ये भी हम साथ ही दम भरते हैं। ये चैनल प्रभु की दया से चलता है, इसे बंद करवाने वालों की दिल की धड़कनें बंद हो गई। आज उनका परिवार हाथ जोड़ रहा है। कभी और बताएंगे कि हुआ क्या था। हम बोलते हैं तो किसी के बल से, हो सामर्थ्य तो लड़ लो भैया उससे। बहुत जल्दी साधना के विषय में महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट्स की जाएंगी इसी चैनल पर। अंतिम बात यह है कि बहुत से लोगों को बड़ी तकलीफ होती है कि हम पैसे लेते हैं। अब तुम्हारी तरह सब वेले तो नहीं होते, सब मुफ्त में तो प्राप्त नहीं हो सकता। अब तुम में अगर मादा हो तो तुम भी ले लो भैया। कोई 2 रुपए भी तुम्हें दे दे तो अब तब बताना आकर के। हमें जो मिलता है, जितना मिलता है, प्रभु कृपा से मिलता है, धर्म के कार्यों में प्रयोग होता है। उन कार्यों का बखान हम कभी करते नहीं है, नहीं तो फिर लोग कहेंगे कि अपने कामों के नाम पर जो है चैरिटी मांगने आ गया। इसलिए कुत्ते भौंकते रहेंगे और हाथी मदमस्त चलता रहेगा। श्री जगन्नाथ जी का नाम लेकर हम अपना कार्य करते रहेंगे। और जो भगवान के भक्त हैं, जो सब्सक्राइबर्स इस चैनल के हमारी बातों का विश्वास करते हैं, वो इस बात पर अपना विश्वास डिगा के रखिए। बिल्कुल अपने विश्वास को हिलने मत दीजिए कि जगन्नाथ जी की लीला शुरू हो चुकी है, पूरी दुनिया में आग लग चुकी है, और ये आग की लपटें धीरे धीरे आपके घर तक भी पहुंचेंगी। और जिस समय वो पहुंचेंगी, उस समय जिसके पास नाम साधना का बल होगा, केवल वही बचेगा। बाकियों का क्या होगा हम इस बात की घोषणा नहीं करते, मगर बुद्धिमान को, समझदार को इशारा ही काफी है। इसके बाद आप उस भक्ता का एक्सपीरियंस सुनिए। जय श्री जगन्नाथ, जय मां आदिशक्ति। दे कृष्णम जगतगुरुम। सभी भक्तों को मेरा प्रेम नमन। मेरा नाम प्रिया है और मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि प्रभु की कृपा से गुरु जी का आशीर्वाद मिला, जिनके कारण आज मैं नाम साधना कर पा रही हूँ और प्रभु की थोड़ी थोड़ी कृपा भी मिलने लगी है। इससे पहले मैंने कभी नाम साधना नहीं की थी। पूजा पाठ थोड़ा बहुत कर लेती थी, लेकिन उतना मन नहीं लगता था। फिर ऐसे ही मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। मतलब कोई करियर भी नहीं था, मतलब जीवन में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ है ही नहीं। मैं थक चुकी थी बिल्कुल। एक दिन ऐसे ही मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी तो गुरुजी का वीडियो मेरे सामने आया। जब मैंने वो वीडियो ऑन किया तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे गुरुजी से एक बार बात करनी चाहिए। फिर मैंने गुरुजी के पास मैसेज किया और उन्होंने जब नाम साधना के बारे में बताया तो उनका टेलीग्राम ग्रुप भी मैंने फिर ज्वाइन कर लिया। जब गुरुजी ने नाम साधना शुरू करवाई थी तब उन्होंने ये बोला था कि जब जब हम नाम साधना अपनी बढ़ाते जाएंगे तब तब हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, मन रोकेगा, परेशानियां भी आएंगी, चीज़ें और ख़राब भी हो सकती है ताकि हमारी नाम साधना बंद हो जाए। मैं एक ऐसी प्रॉब्लम में फंसी हुई थी कि मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर सकती उस बात को, लेकिन उसकी वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी स्पॉइल हो रही थी, या मैं कहूँ कि हो चुकी थी बिल्कुल। फिर जब मैंने नाम साधना शुरू की तो तकरीबन उसके 1 महीने बाद वो सिचुएशन और वर्स्ट होती चली गई, मेरे हाथ से बिल्कुल बाहर निकल गई। मैं 1 महीने में ही पेशेंस खोने लगी थी। फिर जैसे ही जब भी मैं पेशेंस खोती तो एकदम से मैं हनुमान बाबा को याद करती और गुरुजी की वो बात याद आ जाती कि मतलब जब भी हम नाम साधना बढ़ाएंगे अपनी तो हमारी चीज़ें और ख़राब भी हो सकती हैं। ऐसे करते करते 4-5 महीने बीत गए। फिर जब सर्दियों में नवरात्रे आए तब मैंने अच्छे से, जब गुरुजी के बताए अनुसार, कलश लगाया और जौ बोए थे। मेरे जौ जब मैं लगाती थी तो कभी इतने हरे भरे नहीं होते थे, लेकिन पहली बार जौ बहुत हरे भरे हुए। और नवरात्रि पूरे होने के बाद सिचुएशन वो थोड़ी सुधरने लगी थी। फिर मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। फिर ऐसे करते करते कुछ दिन बाद फिर वो थोड़ी सी और परेशानी होने लगी थी, पर मुझे लगा कि नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन फिर से जैसे मैंने अपना नाम जप नहीं छोड़ा। नाम साधना मैं हर रोज़ कर रही थी।
फिर जैसे अभी गर्मियों में फिर उसके बाद गुप्त नवरात्रे आए। गुप्त नवरात्रों में मैंने साधना की जो गुरुजी ने बताई थी, वो भी साधना की। उस दौरान फिर मैंने महसूस किया कि सिचुएशन थोड़ा और शांत होने लगी है। जॉब भी काफ़ी हरे भरे हुए थे, सिचुएशन थोड़ी और इम्प्रूव होने लगी थी। मैंने धीरे धीरे नोटिस किया कि चीज़ें भी मेरे अंदर भी बहुत सारी जो नेगेटिविटी भर गई थी वो भी अब पॉजिटिविटी से हट रही है। अब पॉजिटिविटी मेरे अंदर आने लगी है, मैं थोड़ा ट्रस्ट करने लगी हूँ चीज़ों को। फिर और मैंने अपनी नाम साधना और बढ़ा दी। और फिर अब जैसे ही गर्मियों में भी जो चैत्र नवरात्रि पूरे हुए हैं, इन नवरात्रि में तो मतलब मैंने सोचा नहीं था कि जो मैंने उगाए हैं वो माँ की कृपा इतनी ज़्यादा बरसेगी। इतने ज़्यादा फैले हुए और इतने हरे भरे हुए थे कि आज से पहले मैंने ऐसा नहीं है नवरात्रि व्रत नहीं रखे या जौ नहीं उगाए थे, कलश नहीं लगाया था, मैंने सब किया था, लेकिन कभी इतना ऐसे अच्छा महसूस नहीं किया था। जब भी मैं ऐसे नवरात्रों में साधना करती थी, दोनों नवरात्रों में, जब भी गुप्त नवरात्रों में साधना की थी, मुझे ऐसे महसूस होता था अपनी बॉडी में भी कि जैसे बहुत अच्छी एनर्जी मेरे अंदर आ रही है और मैं बहुत पॉजिटिव फील कर रही हूँ। अपने आसपास बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करती थी, इतना हाई वाइब्रेशंस में रहती थी नवरात्रि के दिनों में, इसलिए मैं अपनी नाम साधना भी कंटिन्यू रखती गई। और पिछले अगस्त के दिनों में का वो दिन है और आज का दिन है कि वो सिचुएशन मेरी लाइफ से पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। अब मेरा दिमाग बिल्कुल शांत है। जिस स्थिति के कारण पिछले 1 साल से मैं अच्छे से सोच भी नहीं पा रही थी, वो सिचुएशन आज फाइनली ख़त्म हो चुकी है। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मुझे मैं पहले प्रभु की शरण में क्यों नहीं गई थी। प्रभु कहते हैं ना कि जब तक हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाती तब तक हम प्रभु को याद ही नहीं करते, क्योंकि अगर हम प्रभु को पहले ही याद करें तो ये प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी में कभी आए ही ना, क्योंकि वो तो पहले ही सब कुछ संभाल लेते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूंगी। जय माँ आदिशक्ति, जय श्री जगन्नाथ।